हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल संध्या सरकार क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। इन क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि L एंड M आर टू पैरेलल लाइंस। L और M दो पैरेलल लाइंस है इंटरसेक्टेड बाय, जो कि इंटरसेक्ट होती है यानी कटती हैं किनसे, बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, दूसरे पैरेलल लाइंस से। उन लाइंस का नाम क्या है, P and Q। शो दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DCDA, यानी आपको ABC एंड CDA इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब देखिए, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए आपको या तो SAS क्राइटेरिया फॉलो करेंगे। क्या होता है SAS क्राइटेरिया? मीन्स टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, दोनों साइड्स के बीच का एंगल। या फिर ASA टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड, यानी कि दो एंगल्स या इंक्लूडेड साइड मीन्स उन दोनों एंगल से जो साइड इंक्लूडेड है, जुड़ी हुई है वो। या फिर AAS यानी कि टू एंगल्स और नॉन इंक्लूडेड साइड भी अगर आप लेते हैं तो वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होते हैं। चलिए देखते हैं इन दोनों ट्राइंगल्स में आपके पास क्या क्या इक्वल है। तो जब भी ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होता है तो आप क्या करेंगे, उन दोनों ट्राइंगल्स के नाम लिख लेंगे पहले कि इन ट्राइंगल्स दिस एंड दिस। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है ट्राइंगल ABC एंड CDE। तो सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA। ठीक है, लिखने के बाद आप, मैंने इससे पहले ही बताया है कि ट्राइंगल्स के नाम को देखकर आप गेस कर सकते हैं कि कौन सा एंगल किसके इक्वल आपको शो करना है। जैसे कि इसमें आपको दिखाना है A C के इक्वल होना चाहिए, B D के इक्वल होना चाहिए, C A के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं जो एंगल A है यानी कि ये क्या C के इक्वल है, क्या C के इक्वल है? तो आप देखते हैं ये दोनों पैरेलल लाइंस है, इक्वल है। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ, कि एंगल्स को आप इजीली प्रूव कर सकते हैं इसको ट्रांसवर्सल लेकर, इन दोनों लाइंस को पैरेलल लेकर। ये तो बात हुई गेस करने की कि कौन सा एंगल किसके इक्वल शो करना है। अब आप इसमें देखिए कि जो L एंड M वो क्या है, पैरेलल है, आर पैरेलल। या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि L इज पैरेलल टू M, ठीक है, and P is parallel to Q. Therefore ABCD ये क्या हो जाएगा, is a parallelogram। पैरेललोग्राम क्या होते हैं, जिसमें कि दो पैरेलल, एक पेयर पैरेलल लाइंस है, दूसरी पेयर पैरेलल लाइन से कट होती है, तो वो जो क्लोज्ड फिगर बनता है वो पैरेललोग्राम होती है। वैसे भी देखिए ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। देयरफॉर आपको अब ये वाला एंगल आप ले सकते हैं। देयरफॉर जो AB है वो किसके पैरेलल होगा, CD के। मीन्स AB इज पैरेलल टू CD, और ये क्या कर रही है, इन दोनों पैरेलल लाइंस को कट कर रही है या इंटरसेक्ट कर रही है। एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल। तो जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन होती है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी एक ट्रांसवर्सल लाइन के इस तरफ और एक ट्रांसवर्सल लाइन के उस तरफ, इस तरह के एंगल्स होते हैं, तो वो ऑल्टरनेट एंगल्स कहलाते हैं और वो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल भी होते हैं। तो यानी कि आप लिख लेंगे एंगल
ए इक्वल्स टू एंगल, पूरा नाम लिखना पड़ेगा क्योंकि एंगल ए कौन सा वाला, ये वाला कि ये वाला, तो ये ले रहे हैं तो बी ए सी, तो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ये वाला। तो बी ए सी आपने यहां से स्टार्ट किया तो इसमें डी सी ए, डी सी ए, क्यों यहाँ पे लिखेंगे ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स, ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स है इसलिए इक्वल हो गए। ठीक है, एक एंगल आपने इक्वल शो कर दिया। अब आपको देखना है, आप इसमें बहुत तरीके से आप कर सकते हैं। एक एंगल ले लिया, आप इस एंगल को भी ले सकते हैं। ये क्या है, ये ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम है, यानी आप लिखेंगे एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी, क्यों, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का शॉर्ट फॉर्म लिख देती हूँ मैं। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। एक पैरेललोग्राम में जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। टू एंगल्स हो गया। अब आपको क्या चाहिए, एक साइड चाहिए। इसमें बहुत सारी साइड्स हैं, कोई भी साइड ले सकते हैं, ये वाला साइड भी ले सकते हैं, क्योंकि जो ए एस ये वाला जो था और ये जो है, इन दोनों में आप आपके पास चॉइस है। ऐसी साइड भी ले सकते हैं जो इंक्लूडेड है और ऐसी साइड भी ले सकते हैं जो नॉन इंक्लूडेड है। तो आप इसको भी ले सकते हैं, ए सी इज कॉमन, ए सी इज कॉमन, इसको भी ले सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं ए बी इक्वल्स टू सी डी, क्यों, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो अब आपके पास देखिए ये एक एंगल हो गया, ये वाला, ये भी एक एंगल हो गया, और ये नॉन इंक्लूडेड साइड हो गया, दिस एंगल नॉन इंक्लूडेड साइड। तो ये हो जाएगा ए एस, यानी ए एस रूल के अकॉर्डिंग जो आपका ट्राइंगल है, कौन सा, जो उन्होंने कहा था कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करिए, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए कि नहीं हो गए। तो अब कई बच्चे कहेंगे मैम उसमें तो वैसे दिया हुआ है, इसमें आपने ऐसे बताया। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए आप कोई भी रूल अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ए एस किया है, कई लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, तो ये आप ये वाला साइड ले लेंगे, ठीक है, ये वाला साइड ले लीजिए, दिस साइड इज इक्वल टू दिस वाई, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, this side is equal to this side y, opposite sides are equal, and this angle is equal to this angle y, opposite angles are also equal. उस केस में आपका ये साइड एंड इंक्लूडेड एंगल, यानी बस यहाँ पर आपको रूल जो भी आपने अप्लाई किया है उसको लिखना है। यहाँ पर अगर आपने एस और ए लिया है तो आप लिखेंगे एस रूल के अकॉर्डिंग ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। तो ये दूसरा मेथड हो गया। तो आई मीन टू से कि कोई भी मेथड आप अडॉप्ट करिए, जो आप इक्वल लिख रहे हैं उसकी जो सोर्स आपको पता चल रही है कि किस वजह से इक्वल लिख रहे हैं वो मेंशन होना ज़रूरी है, क्यों इक्वल है, और प्लस किस रूल के अकॉर्डिंग कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं वो मेंशन करना आपको ज़रूरी है। तो दोनों ही मेथड करेक्ट है। आप कोई भी मेथड एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर जो भी आपके दिमाग में क्लिक, आपको बस दिमाग में बेसिक चीज़ें और कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप फटाफट सॉल्व कर देंगे। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वन। लाइन एल, यहाँ पे लिखा नहीं है, लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो पहली इंफॉर्मेशन क्या मिली, बाइसेक्टर बने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। लाइन एल एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, मीन्स दिस एंगल इज दिस एंगल। अच्छा, बीच में इंटरप्ट करते हुए, अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यानी कि आपको पता चला कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। कैसे पता चला कि एल बाइसेक्टर है किसका, एंगल ए का।
दूसरा लिखा है कि B इज एनी पॉइंट, B जो है L पर कोई पॉइंट है जहाँ से BP मीन्स ये और BQ आर परपेंडिकुलर्स। परपेंडिकुलर्स का मतलब जैसे ही आप सुनते हैं परपेंडिकुलर्स, आपके दिमाग में बात आ जानी चाहिए कि अच्छा ये लाइन ऐसी है जो सामने वाले लाइन पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। यानी BP इज परपेंडिकुलर मीन्स BP जो है जिस पर परपेंडिकुलर है उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। वैसे तो उन्होंने इस शो कर ही दिया है इस तरह से कि दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। मुझे कोल्ड है तो उसकी वजह से थोड़ी सी आवाज़ में प्रॉब्लम है, तो आई होप कि आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, समझ में आ रहा होगा। तो अब देखिए परपेंडिकुलर से आपको एक सोर्स ये पता चल गई। अब आपको बताना है कि ट्राइंगल APB एंड AQB ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। और मैंने आपको गेस करने का मेथड बता ही रखा है कि जो भी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने होते हैं उनको देखिए, उनके जो पॉइंट्स हैं उनको रिलेट करिए कि इस पॉइंट के साथ कौन सा पॉइंट इक्वल दिखाना है मीन्स एंगल। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए A के साथ A इक्वल, यानी इसके साथ ये इक्वल दिखाना है। क्या ये इक्वल है? हाँ है, क्योंकि ये बाइसेक्टर है तो ये इक्वल होंगे। पहला पॉइंट, पहला एंगल आपको मिल गया। जो रूल में 3 पार्ट्स दिखाने होते हैं उसमें से एक पार्ट आपको मिल गया। दूसरा आपको दिखाना है P इज Q, क्या P Q के इक्वल है? हाँ है। कैसे? क्योंकि B से जो BP और BQ लिया गया है वो परपेंडिकुलर्स है, यानी ये भी 90 है, ये भी 90 है। अब आपके पास 2 एंगल्स हो गए। जब आपके पास 2 एंगल्स हो जाते हैं तो चॉइस रह जाती है कॉन्ग्रुएंट के लिए एक साइड की। ऐसी साइड जो इंक्लूडेड भी हो सकती है और नॉन इंक्लूडेड भी हो सकती है। कोशिश करिए कॉमन देखने की। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया कि 2 पार्ट्स तो इजीली मिल जाते हैं और तीसरा पार्ट भी इजीली मिल जाता है। इधर वो कॉमन होता है या फिर कहीं ना कहीं से आपको पता ही चल जाएगा फिगर देखकर, है ना। तो अब आप जिन 2 ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होता है उसका नाम पहले लिखेंगे कि इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB आप लिखेंगे एंगल A इक्वल्स टू एंगल A। ऐसा नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि उसमें फिर क्लियर नहीं होगा कि एक्चुअल में कौन सा पॉइंट है। इधर भी इधर है तो आप पूरा पूरा नाम लिख लीजिए। एंगल QAB मीन्स इसको बीच में रखिए, QAB इक्वल्स टू एंगल PAB। दूसरा ये वाला एंगल P इक्वल्स टू एंगल Q। अच्छा ये क्यों, इसका रीजन मैंने बताया था, जब भी आप इक्वल शो करते हैं तो उसका रीजन जरूर लिखिए कि किस सोर्स से आपको पता चला। तो यहाँ पर आप लिखेंगे L इज या L बाइसेक्ट्स, किसको बाइसेक्ट्स कर रहा है? एंगल A को, इसीलिए ये दोनों इक्वल है। P एंड Q ये दोनों 90 डिग्री के हैं इसीलिए इक्वल है और ये हमें गिवन है। हो गया। और तीसरा साइड कॉमन दिख रही है सॉरी, इस ट्रायंगल में भी ये साइड है और इस ट्रायंगल में भी ये साइड है, तो आप लिखेंगे AB इक्वल्स टू AB, यहां लिख देंगे कॉमन। अगर आप यहां से साइड चेक करें तो यहाँ पर भी AB आ रहा है और ये भी AB आ रहा है, यानी पहला और तीसरे पॉइंट से AB बना है, इसके भी पहले और तीसरे पॉइंट से AB बन रहा है, तो आपका AB इक्वल्स टू AB कॉमन आ गया। यानी कि आपका जो ट्रायंगल है कौन सा वाला, जो कि उन्होंने कहा था कि APB वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल AQB के। मेन चीज है आपको रूल लिखने की। कौन सा रूल आपने अप्लाई किया है? 2 एंगल्स एंड दिस, यानी AAS रूल। तो फर्स्ट पार्ट आपका हो गया। सेकेंड पार्ट क्या था? BP दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों इक्वल हैं।
या फिर ऐसे भी दे सकते हैं कि जो बी है वो दोनों आर्म से इक्वी डिस्टेंट है, मीन्स बराबर दूरी पर है। तो यानी कि आपको पी बी और बी क्यू इक्वल शो करना है। और पी बी क्या है, इस ट्रायंगल का पार्ट है, और बी क्यू क्या है, वो इस वाले ट्रायंगल का पार्ट है। और ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, यानी ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर ऑलवेज इक्वल होते हैं। तो आप लिखेंगे सेकेंड पार्ट में बी पी इक्वल्स टू बी क्यू। रीजन क्या लिखेंगे, सी पी सी टी, यानी कि कॉन्ग्रुएंट कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। देयरफॉर ये लिख सकते हैं B इज इक्विडिस्टेंट कहाँ से, फ्रॉम द आर्म ऑफ एंगल A। तो है ना इजी, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना बहुत बहुत इजी है। दिमाग में बस आपके रूल्स क्लियर होने चाहिए। पार्ट्स ढूंढना मैंने आपको बता ही दिया है कैसे करना होता है। रीज़न ज़रूर लिखिए क्यों, और जो क्वेश्चन है उसी से ही आपको पता चल जाते हैं कि दो पार्ट्स कौन से हैं, इक्वल हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है कि ये बाइसेक्टर है तो ये एंगल हो गया, ये 90 परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री हो गया। तो दो चीज़ें तो वैसे ही मिल जाती हैं, है ना। और तीसरी चीज़ आप ढूंढ ही लोगे। आई थिंक कि आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि विदाउट कमेंट मुझे इंस्पिरेशन नहीं मिल रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कमी रह जा रही है। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।